जिला उपायुक्त श्री विशेष महाजन जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रशासन के सभी अधिकारी, अमरवीर शहीदों के परिजन, वीर नारी उपस्थित माताएं बहनें, पावन धरा स्वामी के और ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य योगेश्वर महाराज जी के दर्शन का एक साथ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अद्भुत पराक्रम, शौर्य एवं बलिदान के प्रति शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके समर्पण, वीरता और कर्तव्य की प्रतिनिष्ठा ने न सिर्फ देश के आदर्शों की रक्षा की है, बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी अप्रतिम योगदान दिया है। आज जम्मू कश्मीर के भी हर क्षेत्र में नई ऊर्जा, समाज में नया आत्मविश्वास हमारे अमर वीरों के त्याग और बलिदान का ही परिणाम है। परम पूज्य संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज ने अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा अमर शहीदों के त्याग को समाज के एक प्रेरणादायी परंपरा के रूप में परिवर्तित करने का भगीरथ कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दशकों एवं सदियों तक पौनी की पवित्र धरा पर अमर शहीदों की वीरता को संपूर्ण राष्ट्र का स्नेह, कृतज्ञता और सम्मान सदैव मिलता रहेगा। मित्रों, मुझे याद है 1 दिसंबर 2022 को अमरवीर शहीदों की स्मृति में अति विष्णु महायज्ञ के आयोजन में मैं आया था और उस समय एक बात हमने कही थी कि हवन की वेदी से जो पवित्र लपटें उठ रही हैं वह जम्मू कश्मीर की रक्षा करेंगी। भारत के मुकुटमणि कहे जाने वाले इस क्षेत्र के तीव्र और समावेशी विकास का मार्ग भी यही प्रशस्त कर रहा है। इन 2 वर्षों में बहुत कुछ बदला। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण नीति और नियत में मूलभूत बदलाव रहा है। अगस्त 2020 से निरंतर एक प्रगतिशील और आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम किया गया है। अपने नीति निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समृद्ध जम्मू कश्मीर की एक कल्पना की। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसे दशकों तक पुराने भेदभाव और गरीबी के बोझ से छुटकारा दिलाया जा सके, जहां साइंस, स्वास्थ्य और शिक्षा की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए हर एक इलाके को मुख्य धारा से जोड़ सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4-5 वर्षों में इन सपनों को साकार करने की दिशा में हमने कई पड़ाव पार किए हैं। एक ऐसे जम्मू कश्मीर के निर्माण की ओर हम आगे बढ़े हैं जहां सामाजिक समानता सर्वोपरि और जहां सभी नागरिक समान आर्थिक अवसर का आनंद ले सकें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने में भी हम आगे बढ़े। समर्पण भाव से एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण हो जहां आप समाज के किसी भी वर्ग अन्याय और शोषण का सामना न करना पड़े, इस दिशा में भी हम आगे बढ़े। एक ऐसे जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने का प्रयत्न हुआ है जहां युवाओं योग्यता के आधार सरकारी नौकरियां मिल रही, स्वरोजगार के अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं और आज वो अत्यंत उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र निर्माण के महान यज्ञ में योगदान दे रहे हैं। यहाँ सिस्टम की सफाई में काफी समय लगा, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि तमाम चुनौतियों के बीच हमारे सहयोगियों की कड़ी मेहनत के द्वारा प्रशासन ने युवा शक्ति के सपनों को साकार करने के लिए आज एक अनुकूल वातावरण बनाने में सफलता पाई। पिछले 4-5 वर्षों में 7 लाख से ज्यादा नौजवानों को उद्यमिता तथा रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध हुए हैं।
योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर 42,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी पिछले 4 वर्षों में मिली है। और प्रसन्नता तब होती है कि जब एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बेटी केएस अफसर बनती है, एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब आदमी का बेटा सरकारी नौकरी, 11,000 पदों को भर्ती है चयन करने वाली एजेंसियों को भेजा गया। कई दशकों से लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की भी तेज गति से कार्रवाई प्रारंभ की गई है और पिछले कुछ दिनों में 1200 से ज्यादा लोगों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसमें ऐसे लोग भी थे जिनके परिजन 20 साल पहले मृत हो गए थे। ऐसे लोग भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं समझता हूँ मिशन यूथ की स्थापना के बाद 1.5 दर्जन से अधिक योजनाएं भी युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी खासी धनराशि जम्मू कश्मीर को उपलब्ध कराई है और इसके कारण स्वरोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी दुगनी रफ्तार से पिछले 4-5 वर्षों में आगे बढ़ी, जहां 16-17 में हमारी कुल GDP 1,17,000 करोड़ हुआ करती थी। पिछले वित्तीय वर्ष